नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएच न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। भोपाल उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मोहसिन अली खान एवं उनकी टीम द्वारा शहीद नगर साजिदा नगर पहुंचकर जनसंपर्क किया। मोहसिन अली खान द्वारा शहीद नगर साजिदा नगर में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान काफी जनसैलाब देखा गया। जनसंपर्क देर रात तक चला। जनसंपर्क में मोहम्मद सादिक भाई, रफीक भाई, उम्र खान, फैजान भाई, एडवोकेट दिलशाद खान, फैजान खान, उम्र भाई, जफर भाई, मोहम्मद अली, आदम खान, जकी भाई, शहीद नगर साजिदा नगर की जनता आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मोहसिन अली खान ने शहीद नगर साजिदा नगर की कई समस्या को उजागर किया। उन्होंने कहा, पिछले 30 सालों में यहाँ की समस्या का निराकरण नहीं किया गया, जैसे बच्चों के खेलकूद के लिए कोई मैदान, महिलाओं के लिए कोई पार्क और शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है। वहीं लाइट, बिजली, पानी का भी सही सुविधा नहीं है। वहीं आलोक शर्मा पर भी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर आलोक शर्मा आते हैं तो जनता जूतों से स्वागत करेगी और भगाएगी। देखिए, बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है यहाँ आने के बाद। अफसोस इस बात का है कि ये बेगमात और नवाबों की रियासत का हिस्सा है, जिसने 240 साल हुकूमत करी और उनके भाइयों के लिए, उनके गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए वो अपनी जायदादों को छोड़ के गई। लेकिन षड्यंत्र के तहत उनके आज भी कागजात पूरे नहीं कराए गए। इसके पीछे सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते यहाँ के लोग आजाद हो जाएं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे गुलामी हो। मैंने अपने भाइयों से जब बात करी यहाँ पर, तो मुझे महसूस हुआ कि आज भी वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अपनी बहनों से, अपनी माओं से जब मुझे मुलाकात हुई मेरी, तो आज उनके लिए कोई भी स्वास्थ्य का केंद्र यहाँ पे ना शिविर है, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक है, ना यहाँ पे कोई अस्पताल है। जब मैंने अपने बच्चों से पूछा तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे बहुत बड़ा शिक्षा के मंदिर की कमी है। यहाँ पे किसी तरीके का स्कूल मुझे दूर दूर नजर नहीं आता। आज मेरे बच्चों का अंधेरे के अंदर यहाँ पे मुझे डाल दिया गया, धकेल दिया गया। अपने मैंने नौजवानों साथियों से, भाइयों से पूछा कि खेलने का स्थान क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी खेलने का स्थान नहीं है, किसी तरीके से कोई स्पोर्ट्स नहीं है, किसी तरीके के बच्चे के लिए कोई खेल मैदान नहीं बनाया गया। आज आप देखिएगा कि पूरा पूरा साजिदा नगर अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है। हर आदमी पीड़ित है और 25 सालों के अंदर हमने 5 बार उन्हें मौका दिया। यही साजिदा नगर के लोगों ने उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताया, भोपाल का ताज उनके सरों के ऊपर रखा। लेकिन मुझे अफसोस है कि 5 बार जिताने के बाद भी 5 चक्कर उन्होंने नहीं लगाए। साल में एक बार तो त्योहार भी आ जाता है, लेकिन 5 साल में 5 बार चक्कर लगाने भी हमारे विधायक महोदय जी यहाँ पे नहीं आए। मैंने लोगों से पूछा, ना उनके दुख में, ना उनके सुख में। कोरोना आया, कोविड आया, लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, लोग खत्म हो गए, कई लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी, लेकिन कभी कोई पूछने नहीं आया। किसी तरीके की स्वास्थ्य की कोई यहाँ पे व्यवस्था की जरूरत पड़ी तो कभी यहाँ पे विधायक महोदय जी आए नहीं, पूछा नहीं, मरे तो मर जाए, किसी से कभी पूछा नहीं। हमारे भाइयों का जब रोजगार यहाँ पे खत्म हो गया था कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर, मैंने अपने भाइयों से पूछा कि कोरोना में तुम्हारे विधायक जी कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी तो परछाई भी नहीं भटक रही थी। उन्होंने कहा उन्होंने तो अपना सलामत से उनके बाग में लेटे हुए थे और यहाँ मेरी जनता मर रही थी, साजिदा नगर के लोग रो रहे थे, माँ बहनें चीख रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, अपने लोगों की जान खो रही थी। तो हमारे यहाँ पे विधायक जी कभी लौट के आए नहीं। एनआरसी का मुद्दा आया, वक्त आया, कभी पलट के नहीं आए। यहाँ पे आज सड़कों की हालत खराब है, रोडों की हालत खराब है, नालियों की हालत खराब है, पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, पानी की दिशा खराब है। अब जब जरा सी बारिश हो जाती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, पूछ के कभी नहीं आता। विधायक जी कांग्रेस को वोट दिलवा देते हैं, कांग्रेस के पार्षद को जितवा देते हैं और कांग्रेस का पार्षद भी जीत के आ जाता है। यहाँ पे हमारे 25 साल से कांग्रेस का विधायक भी है, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। मैं यहाँ पे कसम खा के जाता हूँ, संकल्प देता हूँ कि 24 घंटे अपने भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा, भले वो कपड़ा, रोटी, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी भी हद तक जाना हो मुझे, मैं जाऊंगा और इन लोगों को इनके मकान की यहाँ पे पूरी लड़ाई लड़के, इनकी किराएदारी करवा के, इनके भले 1 रुपए की हो, इनके मकानों का मालिक इन लोगों को बनाऊंगा ताकि ये गुलामी की जिंदगी से बाहर आ सके। अब आखिर परिवार की लड़ाई जो है आप सामने देखने को मिल रही है। आते पक्ष लेकर उतरे हुए कांग्रेस अध्यक्ष बन के भाई, अब उनका चाचा भी निर्दलीय खड़े होगा उनके विरुद्ध। क्या लगता है कि परिवारवाद की लड़ाई क्या उत्तर विधानसभा? सब चाचा भतीजे एक हैं, सब चाचा भतीजे एक हैं, सब भोंग मचा के रखा हुआ है। अकील परिवार के घर के अंदर जो है सत्ता का राज चल रहा है, चाचा भतीजे सब एक हैं। वो कहते हैं मैं प्रमाण पत्र उनके कदमों में जाके रखूंगा, भतीजा कहता है कि मैं जीतूंगा तो उनके कदमों में जाके रखूंगा। ये उनके भोपाल की बपूती नहीं है। अब भोपाल वालों को जो गुस्सा है, भोपाल वालों ने जो अपनी जानों को खोया है, अभी आप 17 तारीख को जब वोट का दिन आएगा आप देख लीजिएगा, उसका परिणाम जो है 3 दिसंबर को आप लोगों को मिलूंगा और ये सत्ता से अब बाहर होंगे। इन्होंने शाही औकाफ और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने के अलावा मैं दावा कहता हूं कुछ नहीं किया। आज बड़े बड़े सराय सिकंदरी और बड़े बड़े मुसाफिर खानों पे इन्होंने कब्जा करके रखा है। मुझे बता दीजिए कि एक स्कूल का इन्होंने निर्माण किया हो, मुझे बता दीजिए एक अगर इन्होंने शिवर मोहल्ला क्लिनिक बनाई हो, एक संजीवनी क्लिनिक बनाई हो, एक ग्राउंड का निर्माण किया हो, एक भी कहीं भी अगर कोई अस्पताल खोला गया हो। सिर्फ प्याऊ की टंकी से विधायक की नहीं चलती है। जनता समझदार है, समझ गई है, जमानत जब्त हो जाएंगी इस बात।
भाजपा के जो प्रत्याशी है वो ये कह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग हमारे पास है। आलोक शर्मा जी को हमने 5 साल का मौका दिया। महापौर जी पूछिए, ये जनता पूरी खड़ी हुई है साजिदा नगर की, इस गली में, इस मोहल्ले में। अगर उन्होंने शक्ल भी कभी दिखाई हो, वोट मांगने तो वो आ गए, लेकिन 5 साल के अंदर जब पूरा भोपाल के पार्षद थे, अध्यक्ष उनका था, डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था, तो एक बार भी मुझे बताइए यहाँ पे आने के लिए उन्होंने रहमत करी? आज वो रतलाम के अंदर फिरका परस्त ताकतों की वजह से ये कहते हैं कि रतलाम में मुसलमानों को वोट देने की जरूरत नहीं है। हमारा भाईचारा देखिए, एक तरफ शर्मा जी रहते हैं तो एक तरफ खान साहब रहते हैं। ये हम लोगों की मोहब्बत है, वो बीच में खाई बनाने का काम कर रहे हैं आलोक शर्मा जी। मैं बताता हूँ कि ऐसे मोहल्लों के अंदर आए नहीं, उनसे जूतों के साथ स्वागत होगा और बाहर भेज दिया जाएगा जहां से वो आए।